हमारा यहाँ पे बच गया था टू इन्फीरियर एलिवेशन। तो यहाँ पे टू इन्फीरियर एलिवेशन हम देखने वाले हैं। तो इन्फीरियर कॉलिकली आर पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे relaying the impulses from the receptors for hearing, the inner ear of the brain। तो यहाँ पे क्या होता है, these two nuclei are also reflex center for startle reflex, sudden movement of head, eyes, trunk, other occurs when you are surprised by the loud noise such as a गन शूट। जैसे फॉर एग्जांपल गन शूट ले लो, कुछ भी किसी ने लाउड नॉइज कर दी है, उस टाइम पे कैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हम एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, कानों पे मतलब हाथ रख लेते हैं, ठीक है, यानी हम एक तरह से डर जाते हैं, ठीक है। वो जो उस टाइम पे जो हमारे इमोशंस होते हैं वो यहाँ पे मतलब बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिड ब्रेन कंटेन्स several other nuclei including the left right substantia nigra which are large and darkly pigment। तो यहाँ पे क्या होता है, मिड ब्रेन्स और भी सेवरल अदर न्यूक्लियाई कंटेन्स करते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट और राइट यहाँ पे सब्सटेंशियल नाइगर आपको बताया, सब्सटेंशियल नाइगर के रिलेटेड है, जब हम पार्किंसन डिसीजेस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल नाइगर जो है ये चीज़ आप रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच आर लार्ज डार्कली पिगमेंटेड न्यूरॉन्स दैट आर रिलीज डोपामीन। यहाँ पे डोपामीन जो होता है, देखो जब डोपामीन की कमी हो जाती है ना, यहाँ पे डोपामीन जो होता है, डोपामीन के लेवल कब इंक्रीज होता है, जब न्यूरॉन्स का लॉस होता है। लॉस ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे क्या करता है, पार्किंसन डिसीज को कोज करता है, ठीक है। जब हम पार्किंसन पढ़ेंगे ना तब यहाँ पे ये चीज़ काम आने वाली है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सब्सटेंशियल नाइग्रा टू द बेसल गैंग्लियन हेल्प्स टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस मसल्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे हेल्प टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस मसल्स एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने बताया था पार्किंसन डिसीज के बारे में। देखो अब डोपामिन कब यहाँ पे होगा, जो डोपामिन को न्यूरॉन, जो डोपामिन को रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स हैं, अगर वो लॉस हो जाएंगे, लॉस ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज एसोसिएटेड विद द पार्किंसन डिसीज। जो न्यूरॉन्स डोपामिन को रिलीज करते हैं अगर वो यहाँ पे लॉस हो जाते हैं तो पार्किंसन डिसीज हो जाती है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है अदर न्यूक्लियाई इज इन द मिड ब्रेन आर एसोसिएटेड विद द टू पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे जो होता है अदर न्यूक्लियाई इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर ही और भी न्यूक्लियास होती हैं, जो यहाँ पे टू पेयर ऑफ सेरिब्रल जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, यहाँ पे टू पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो उसमें से दो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ जो होता है ओक्यूलर मोटर। जो ओक्यूलर मोटर नर्व्स जो होती हैं मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या होता है एसोसिएटेड होती है, ठीक है, मिड ब्रेन से। और यहाँ पे जो ट्रोक्लियर नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व भी होती है, ठीक है। दो नर्व्स यहाँ पे आप लर्न रखनी है। एंड इट हैज़ अ आइटर और एक्वाडक्ट ऑफ सल्वाइवस। तो यहाँ पे जो होता है एक्वाडक्ट ऑफ सल्वाइवस जो होता है विच कंटेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल। जो हमारे पास ये होता है ना, ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कौन कंटेक्ट रखता है, जोड़ के कौन रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्वाडक्ट है, एक्वाडक्ट ऑफ सल्वाइवस जो होती है, ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिक लोब जो होती है। देखो ऑप्टिक लोब जो होता है ना, इसको हम देखो हमने यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात की थी। तो मिड ब्रेन को हम क्या बोला था, मीजनसेफलोन। मीजनसेफलोन क्या होता है, मिड ब्रेन के ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेरिब्रल पिडंकल्स जो होता है, हमने सेरिब्रल पिडंकल्स हमने देख लिए सारे, ठीक है। तो सेरिब्रल पिडंकल्स को ये हम क्या बोल रहे थे, क्यूबिटल सेरिब्री, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये मिड ब्रेन आज खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाइंड ब्रेन। तो हमारे पास हाइंड ब्रेन के बारे में जो भी मतलब रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हम मिड ब्रेन तक ही यहाँ पे इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्टिकल लॉब्स थी, यहाँ पे हम कॉर्पोरा क्या बोल रहे हैं, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है इसको ऑप्टिकल लोब। तो ऑप्टिकल लोब जो होता है, ऑप्टिकल लोब इज नॉन मैमिलियन। अगर हम नॉन मैमिलियन के बारे में बात करें तो इसमें अलग होता है, और ऑप्टिकल लोब्स इन मैमिलियन अगर मैमल्स में हम बात करें तो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरा बायजिमिना है वो 2 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय मतलब 2, तो यहाँ पे 2 जेमिना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जेमिना और यहाँ पे क्वाड्री मतलब 4, तो यहाँ पे क्वाड्री जेमिना, तो यानी 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे 4 मतलब 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्री। तो यहाँ पे बाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपीरियर कॉर्पोरा एंड और सुपीरियर कॉलिकली। यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर कॉर्पोरा होता है और सुपीरियर ही मतलब इसका ही दूसरा नाम है सुपीरियर कॉलिकली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर कॉर्पोरा होता है और यहाँ पे इन्फीरियर कॉलिकली होती है। नेक्स्ट हम बात करें
यहाँ पे अगर हम बात करें कंसर्न विद विजन ओनली, ये विजन से रिलेटेड होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा पॉइंट ना ऊपर नीचे हो गया था जो इसके साथ वाला पॉइंट ये है, कंसर्न विद द विजन एज वेल एज हियरिंग। यहाँ पे विजन के लिए भी होता है और हियरिंग के लिए भी होता है। अगर हम यहाँ ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड देखें तो ये यहाँ से शुरू है, तो होलो विद द ऑप्टोकोलिया। होलो, जो ऑप्टोकोलिया वो होलो है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड सॉलिड विदाउट ऑप्टोकोलिया, लेकिन यहाँ पे ऑप्टोकोलिया नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें हम रिफ्लेक्सेस को क्या कौन कौन कंट्रोल करते हैं, तो रिफ्लेक्स कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम आइरिस एंड आईलिड्स। तो यहाँ पे आइरिस और आईलिड्स रिफ्लेक्स यहाँ पे कंट्रोल होती है। अगर हम यहाँ देखें तो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम कैविटी ऑफ मिडल एरिया ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम कैविटी ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास एक तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे रह गया था, तो अभी हम उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो था फोर ब्रेन और मिड ब्रेन यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स अगर हम देखें तो दीज आर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर विद ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। मेरे को ऑल्फैक्टरी है ना, तो ऑल्फैक्टरी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्फैक्टरी यानी सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे क्या करता है, कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। दीज आर नॉट मच डेवलप्ड इन ह्यूमन, तो ह्यूमन बींग्स में इतना डेवलप नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे पूरा फोर ब्रेन और यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वीडियो थी मतलब एक तरह से पॉज करनी पड़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका प्रीवियस जो पार्ट था पहले आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6-7 मिनट की जो वीडियो बनेगी, ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसका ही ये पार्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।